भी लेकर आता है उसे प्रपोज करने के लिए, और उसमें इतनी अकल नहीं होती कि वो एक शादीशुदा इंसान है, वो ऐसा कैसे कर सकता है। वो एक साथ दोनों लड़कियों को धोखा देगा और पारस से मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले एपिसोड्स में शादी भी हो जाएगी, क्योंकि पारस की उसके कज़न से बिल्कुल भी नहीं निभेगी। शादी के बाद किस तरीके से वो टैकल करेगा अपने घर वालों को, जिन्होंने उसको सारी ज़िंदगी पाल पोस के इतना बड़ा किया होता है, इस मकाम तक पहुंचाया होता है। अब देखना ये है कि इसका अंजाम क्या होगा, किस तरीके से अब्दुर्रहमान वहाँ पे खुश होता है अपनी ज़िंदगी में पारस के साथ। उसकी ख्वाहिश होती है कि उसकी शादी हो जाए, लेकिन पारस की मंगनी हो चुकी होती है उस लड़के के साथ, उसी के कज़न के साथ, पप्पू के बेटे के साथ। लेकिन वो उसे बेजा सख्तियाँ करना शुरू हो जाता है। वो उसे कहता है कि ये सब बचकाना हरकतें छोड़ के एक मैच्योर लड़की बनो, और तुम ये क्या हरकतें करती रहती हो, ये पेइंग गेस्ट जो भी है हमारे घरों में ये चीज़ नहीं समझी जाती, इसीलिए तुम ये सब कुछ जो है ख़त्म करो और अब मुझे ये सब कुछ नज़र ना आए। पारस ये सब कुछ देख के बहुत अफसरदा होती है, बहुत परेशान होती है कि आखिर ये क्या माजरा है, उसे समझ नहीं आता। लेकिन वो इस वक्त में तंग आकर वो उसको मना कर देगी और अब्दुर्रहमान के साथ वो एक्सेप्ट भी करेगी। लेकिन अब्दुर्रहमान को इतनी अकल नहीं है कि आयमा वहाँ उसका इंतज़ार कर रही है। समझ नहीं आ रही व्यूअर्स इस ड्रामे की, क्या ड्रामे की हो रहा है इस ड्रामे में, कि जब उसकी शादी हो चुकी है तो वो कैसे किसी और लड़की के साथ कमिटमेंट करने के लिए राज़ी हो सकता है। अब देखना ये कि आयमा का क्या अंजाम होगा। अब तक आप लोगों ने देखा आयमा वहाँ बैठी अब्दुर्रहमान का इंतज़ार करती रहती है। उसके साथ एक इंसिडेंट हो जाता है जिसका मानी उसे समझाता है कि तुम्हें ये बात, ये हादसा अब्दुर्रहमान से शेयर करना चाहिए, उसे भी मालूम होना बहुत ज़रूरी है। जिस पे आयमा उसे कहती है कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कोई भी सर अंजाम नहीं दे रहा अपनी जो भी है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे मेरे साथ कुछ भी हो। वो मानी से बातें शेयर करती है। मानी को ये सब सुन के बहुत अफसोस भी हो रहा होता है। यहाँ आयमा बैठी इंतज़ार करती है, अपना हाल से बेहाल कर देती है, जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुमने अपना ये क्या हुलिया बना रखा है आयमा, तुम्हें तो गुलाब की तरह खिलता हुआ नजर आना चाहिए ताकि अब्दुर्रहमान तुम्हें देखे तो खुश हो जाए। लेकिन आयमा कहती है मुझे किसी से व्यूअर्स, अब्दुर्रहमान वो कहती है कि आएगा तो तुम्हें खुश हो जाएगा देख के, लेकिन आयमा को किसी बात की भी खुशी नहीं हुई होती। उसको कोई ना कोई दाल में काला ज़रूर नज़र आ रहा होता है, लेकिन वो फ़िलहाल खामोश हो रही होती है, कुछ नहीं कहती। दूसरी तरफ देखेंगे किस तरीके से अब्दुर्रहमान जो है उसकी ज़िंदगी में तो चार चांद ही जैसे लग गए हों। वहाँ पे पारस के साथ उसकी बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होती है, लेकिन उस बात से खफा होता है कि पारस ने अपने कज़न के लिए हामी भर ली जो उसके बिल्कुल कायल नहीं है। व्यूअर्स, अब देखना ये है कि क्या पारस जो है वो अब्दुर्रहमान से रिश्ता जोड़ेगी या नहीं। हाँ, फौजिया परवीन अपने रिश्ते का इंतज़ार करती है, जिसमें उसकी नौकरानी आके फौजिया परवीन को बताती है कि देखो वहाँ पे आयमा बीबी जो है वो मानी साहब को मना कर रही है कि वो फौजिया परवीन से शादी ना करे। यहाँ पे फौजिया परवीन मज़ीद दुश्मनी में आ जाती है। उसे और गुस्सा आता है कि ये ऐसा क्यों कर रही है, क्यों रोना अटका रही है, जबकि उसकी अब्दुर्रहमान से भी शादी हो चुकी है, तो अब वो मेरी शादी में क्यों बाधा डालने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे आप देखेंगे किस तरीके से मना भी करती है उसको आयमा अब कि तुम शादी ना करो मानी को, लेकिन मानी क्या इसकी बात समझ सकेगा, या गुस्से में आके वो कदम उठा लेगा जो उसको नहीं उठाना चाहिए। वहाँ अब्दुर्रहमान किसी और चक्करों में पड़ चुका है, भूल चुका है कि उसकी शादी आयमा से हो चुकी है और वो मज़ीद दूसरी शादी के चक्कर में भी लग गया है। व्यूअर्स, क्या वो उससे शादी कर लेगा? क्या आयमा को हकीकत पता लग जाएगी कि अब्दुर्रहमान वहाँ किसी और चक्करों में पड़ चुका है, या फिर आयमा उसके पास पहुँच जाएगी अपनी अब्दुर्रहमान वहाँ पर किसी और चक्रों में ही पड़ गया है। उसको ऐसा लगने लग गया है कि शायद आयमा उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही। आयमा को भी ऐसा लग रहा है, वो दोनों एक दूसरे से ही आंखें छुपा रहे होते हैं, चुरा रहे होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो दोनों एक दूसरे से भाग रहे हैं, उन दोनों के बीच में कुछ भी एक जैसा नहीं है। यहाँ अब्दुर्रहमान जो है किस तरीके से उस लड़की के चक्कर में पड़ गया और कोशिश करता है कि वो उसको प्रपोज भी कर दे, लेकिन उस लड़की का कज़न वो उसको पहले प्रपोज कर देता है, जिस पर अब्दुर्रहमान जो है वो धरा का धरा रह जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरीके से आयमा जो है वो मानी की बहुत खिदमत करती है। फौजिया परवीन के रिश्ते की बात होती है, जिस पे कहा जाता है आयमा से कि वो मानी को मनाए, लेकिन आयमा साफ इनकार करती है मानी को कि खबरदार तुम उससे शादी नहीं करना, तुम उससे शादी की किसी सूरत हामी नहीं बनना, चाहे तुम्हें कोई कुछ भी कहे, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो। लेकिन व्यूअर्स, मुझे ऐसा लगता है कि मानी कहीं ना कहीं शादी के लिए हाँ ज़रूर करेगा, क्योंकि वो सबक सिखाना चाहता है आयमा को भी, क्योंकि आयमा को भी उसने मना किया था और आयमा ने उसकी बात नहीं सुनी थी। अब देखना ये है कि क्या मानी शादी करेगा फौजिया परवीन से या नहीं। यहाँ पे आयमा साफ मना कर देती है मानी को, उसे कह देती है कि तुम किसी के ज़ोर ज़बरदस्ती में नहीं आ रहा, तुम्हारा जो दिल करता है तुम वैसे ही करना।
جس پہ وہ چونک کے اس کی طرف دیکھتا ہے. وہ کہتی ہے کہ زور زبردستی کے رشتے کبھی بھی پائیدار نہیں ہوتے. ایک دفعہ کوئی غلطی کر لیتا ہے بہت پچھتاتا ہے ساری زندگی. یہ بات بخوبی سمجھ رہا ہوتا ہے مانی کہ آخر وہ کیوں کہہ رہی ہے. یہاں پہ آئمہ اسے سمجھا رہی ہوتی ہے کہ تم فوزی سے شادی سے انکار کر دو کیونکہ وہ اس قابل نہیں ہے, وہ تمہارے قابل بالکل بھی نہیں ہے. یہ بات سمجھ رہی ہوتی ہے آئمہ, تبھی وہ مانی کو سمجھا رہی ہوتی ہے. دوسری طرف عبد الرحمن غلطی کرنے جا رہا ہوتا ہے. وہ پرپوز کرنا چاہتا ہے اس لڑکی کو, لیکن وہ لڑکی اپنے کزن کا پرپوزل ایکسیپٹ کر لیتی ہے. لیکن اس کا کزن اسے بتاتا ہے کہ عبد الرحمن تم سے محبت کرتا ہے, بیوقوف لڑکی. ویورز, ان دونوں کی کیا کیمسٹری ہونے والی ہے؟ کیا ان دونوں کے بیچ میں کیمسٹری بیٹھے گی یا وہ فلاپ ہو جائے